ओ नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भस्त्रिका प्राणायाम की सही विधि क्या है करने की। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से जो हमें जितना पूर्ण लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। तो इससे पहले भस्त्रिका प्राणायाम की मैं सही विधि पे बात करूँ, कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो जान लीजिए। कोई व्यक्ति अगर भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहा है या करता है तो सबसे पहले उसको नेति क्रिया ज़रूर करनी चाहिए। नेति क्रिया में या वो जल नेति कर सकते हैं, सूत्र नेति या रबड़ नेति, जिससे कि हमारी जो नासिका हैं, ये जो छिद्र हैं इसके नासिका के, वो अच्छे से खुल सके, जिससे कि हमारा जो पूरक और रेचक का जो कार्य है वो सुगमता से हो सके। दूसरा, जो भी भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहे हैं उन्हें उदर श्वसन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा भस्त्रिका प्राणायाम उदर श्वसन के द्वारा ही होता है। अब उदर श्वसन फिर मैं उस पर कभी पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अभी ये जान लीजिए, जैसे पेट है तो पेट के द्वारा श्वास भरना और पेट के द्वारा श्वास को बाहर करना, मतलब कि पेट से जो हम श्वसन करते हैं उसको उदर श्वसन बोलते हैं। तो पहली चीज़ आप जान गए कि आपको नेति क्रिया करनी है, चाहे आप कुछ भी कर लें, जल नेति कर लें, रबड़ नेति कर लें, सूत्र नेति कर लें, या उसके बाद आपको उदर श्वसन अच्छे से आना चाहिए। अब ये बात कर लेते हैं कि किनको ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो जान लीजिए, जिनको भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, हृदय रोग से संबंधित समस्या है, या हार्निया है, या हाई बीपी है, गैस्ट्रिक अल्सर है, या मिर्गी की दौरे पड़ते हैं जिन्हें, उन्हें ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इवन जिसके पेट में काफ़ी गैस भरा हुआ हो, मतलब गैस परफॉर्म हो रहा हो, उनको भी उस समय भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। क्या क्या फ़ायदे हैं वो जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसकी सही विधि क्या है, कैसे इसको करते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको एक ख़त्म कर देता है, जला देता है, या कहें जितने भी विषैले पदार्थ हैं उसको एक ख़त्म करता है। दूसरा, हम बात करें कि जिनको भी रंग निखारने की अगर बात करें, मतलब कि होता है ना कलर फेयर करना हो, तो उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि भस्त्रिका प्राणायाम के जितने पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं उतने ही निगेटिव भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अगर आप इसको सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो उसका असर उल्टा भी हो जाता है, मतलब कि वो नुकसान भी करता है। दूसरा, ये मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छे से काम करने लगता है। इस वजह से क्या होता है, आप आजकल आप देखते होंगे कि डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब पैनक्रियाज अच्छे से परफॉर्म होता है तो हमारा जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। अब बात करते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम करते कैसे हैं, सही विधि क्या है। तो देखिए, 4 चरणों में चरणबद्ध तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। पहला अगर हम बात करें, अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक अभ्यास। उसके बाद आता है बाह्य नासिका से अभ्यास, दाएं नासिका से अभ्यास, और दोनों नासिका छिद्रों से इसका अभ्यास किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर पहली बार कोई इसका कर रहा है अभ्यास तो कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, ध्यानात्मक आसन में। कमर सीधी रखिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, और आप ये पहले कंफर्म कर लें कि आपकी जो दोनों नासिका छिद्र हैं मतलब अच्छे से खुले हुए हैं, उससे श्वसन आप अच्छे से ले पा रहे हैं। फिर आँखों को बंद करना है, और जैसा मैंने बताया कि नासिका छिद्रों से आपको श्वसन करना है, लेकिन श्वसन उदरी श्वसन होना चाहिए। तो उदर श्वसन कैसे, समझ लीजिए। जब भी आप श्वास को बाहर करेंगे, छोड़ेंगे, तो आपका पेट अंदर जाएगा, और श्वास अंदर लेंगे, कोई भी चीज़ अंदर जाती है तो स्वाभाविक वो चीज़ बड़ी होगी, फूलेगी। तो आपका जैसे अंदर श्वास आप ले रहे हैं
तो आपका उदर बाहर की तरफ आएगा। तो श्वास हमने क्या किया, छोड़ा, श्वास बाहर गया, पेट अंदर, श्वास हमने लिया, ठीक है। तो इस तरह आपको श्वसन करना है। एक बार और मैं अच्छे से समझा देता हूँ, जान लीजिए। जब भी आप उदर श्वसन करेंगे तो श्वास जैसे ही आप अंदर करेंगे, ठीक है, तो आपका पेट बाहर की तरफ, उदर बाहर की तरफ आएगा, मतलब कि फूलेगा। और जैसे श्वास बाहर करेंगे तो बाहर वो निकल गया श्वसन, तो पेट अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, श्वास को बाहर कर रहा हूँ, पेट अंदर गया, अब श्वास अंदर लूँगा मैं, तो क्या हुआ, उधर मेरा बाहर गया। तो करना यही होता है कि आंखें बंद करके दोनों नासिका छिद्रों से समान रेशियो में श्वास को अंदर लीजिए और समान रेशियो में श्वास को बाहर करिए। ऐसे तो इस तरह आंखें बंद करके कमर सीधी करके 10 बार श्वास को अंदर लेना है, 10 बार श्वास को बाहर छोड़ना है। जब ये गिनती 10 बार हो जाए, फिर दोनों नासिका छिद्रों से लंबी गहरी आपको श्वास को अंदर भरना है और कुछ क्षण के लिए अंदर होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे उसको बाहर कर देना है। आपको ध्यान ये देना है कि जो आप श्वसन ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसका जो रेशियो है समान रखना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो आप श्वसन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसका जो रेशियो है 1 सेकेंड में, मतलब कि अगर 1 सेकेंड की हम बात करें तो हाफ, मतलब ऐसे समझिए कि 2 सेकेंड में आपको एक बार, इतनी आराम से आपको श्वसन अंदर बाहर करना है कि 2 सेकेंड में एक बार आपको पूरक और रेचक करना है, मतलब कि एक बार। ये प्रारंभिक अभ्यास हुआ। अब बात करेंगे कि बाएं नासिका से कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम दाएं नासिका छिद्र को बंद करते हैं, सेम जैसे प्रारंभिक अभ्यास में आप किए थे। श्वास को आप अंदर भरेंगे, अंदर जब भी आप श्वास भरेंगे तो पेट बाहर आएगा। श्वास जब छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर आएगा, ठीक है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। सारे चरणों में ऐसे ही आपको अभ्यास करना है। तो बाएं नासिका छिद्रों से वैसे ही 10 बार आपको श्वास लेना है, 10 बार आपको श्वास छोड़ना है, ठीक है। दाएं नासिका छिद्र को बंद रखना है आपको। और आखिरी में आपको क्या करना है कि लंबी गहरी ब्रीदिंग करके श्वास अंदर भर के और अंतःकुंभक लगा लेना है। अंतःकुंभक आप लगा लीजिए, लगभग 30 सेकंड तक आपको अंतःकुंभक लगा के रखना है। उसके बाद से धीरे धीरे आप रिलीज कर दीजिए, श्वास को बाहर कर दीजिए। सेम प्रोसीजर आप दाएं नासिका छिद्र से भी करेंगे, यही आपको करना है। अब बात करेंगे कि दोनों नासिका छिद्रों से कैसे करते हैं। तो अगर आप प्रारंभिक अभ्यास अच्छे से कर पा रहे हैं और बाएं नासिका और दाएं नासिका छिद्रों से आपका अभ्यास अच्छे से हो पा रहा है, फिर आप दोनों नासिका छिद्रों से अभ्यास करेंगे, जो कि उच्च अभ्यास होता है। इसमें आपको क्या करना है, बलपूर्वक, वो तो आराम से, उसमें अभी तक जितने अभ्यास आपने किया उसमें आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी थी। अब इसमें बलपूर्वक करना है और थोड़ी जल्दी जल्दी करना है। ऐसे इस तरह आपको 10 बार श्वसन करना है और 10 बार पूरक करना है, 10 बार रेचक करना है। लेकिन ध्यान आपको ये देना है, श्वसन आपका उदर से होना चाहिए, आवाज़ नासिका छिद्रों से आना चाहिए, ना कि आपके गले से या तो चेस्ट से, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये करते समय अगर आपको चक्कर आ रहा है, अत्यधिक पसीना आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आप गलत तरीके से कर रहे हैं। आप वहाँ पे कुछ देर आपको रुकना है। रुकने के बाद से थोड़ा सा आप विश्राम करिए, फिर पुनः फोकस करके इस अभ्यास को करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। रेशियो हमने सामान्य रखा,
लेकिन यहाँ पे आपको अब ध्यान ये भी देना है कि 1 सेकेंड के अंदर आपको 2 बार पूरक और रेचक करना है, मतलब कि 2 सेट करना है। मतलब एक बार लिया और छोड़ा, ये जो 1 सेट है 1 सेकेंड में 2 बार करना है। और आखिरी में अंतःकुंभक लगाना है। पहले आप लंबी गहरी ब्रीदिंग करेंगे, अंतःकुंभक लगा लेंगे और कुछ सेकंड तक, एटलीस्ट 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और धीरे धीरे श्वास को रिलीज करेंगे। प्रारंभिक विधि से जब आपका अभ्यास हो जाए तभी बाएं और नासिका छिद्र से आपका अभ्यास करना चाहिए। जब उसमें आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपको उच्च स्तरीय का अभ्यास करना चाहिए, जो कि तेज़ी से किया जाता है। उससे पहले जब भी आप भस्त्रिका करने जाएं, आप नीति क्रिया जरूर करें, तभी आपको जो भी मैंने अभी लाभ की बात किया वो आपको मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम महिलाओं के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है, फ़ायदेमंद होता है, ख़ासतौर उन समय में जब प्रजनन काल होता है। तो कोई भी महिला अगर इसका अच्छे से अभ्यास करती हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है इसका। तो जैसा मैंने बताया उस तरीके से अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से जो भस्त्रिका प्राणायाम है उसका पूर्ण लाभ आप ले पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।